मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह किसके निशाने पर है? क्या गोविंद सिंह को टारगेट किया जा रहा है? और गोविंद सिंह क्यों सीधे सरकार पर बरस रहे हैं? और आगे क्या इस बात के संकेत गोविंद सिंह ने जो कहा वो ये बताने के लिए काफी है कि क्या गोविंद सिंह के घर में नपाई करने के लिए पहुंची जो भारी पुलिस है, आगे जाकर कहीं ऐसा तो नहीं कि बुलडोजर भी गोविंद सिंह के यहां पहुंचेगा? क्योंकि इस बात का डर उनको भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब उनकी कोठी पर चल जाए बुलडोजर। क्योंकि जिस तरीके से गोविंद सिंह पुलिस के बात सामने आए, पुलिस जाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सरकार को निशाने पर लिया। पहले वो सुन लीजिए। यही है, घर में घुस का नियम नहीं, कानून घुस रहा है। सीमांकन में करके बिना वारंट के, बिना आधार की परमिशन के घर में घुसेंगे, अपमानित करेंगे 500 आदमी, सिपाही और अधिकारी। हमारे गमले रखे थे 2-3 उनमें नाथ मार के सिपाही। क्या करेंगे आप आगे? मकान की तोड़ने की कार्रवाई करते कार्रवाई क्या, कोर्ट में जाएंगे और आप लोगों के पास जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे, लाइव संघर्ष करेंगे। गोविंद सिंह जिस तरीके से सरकार को घेर रहे हैं, खासतौर से कलेक्टर उनके निशाने पर है, भिंड कलेक्टर, सीधा संकेत उनका यह है कि उनको टारगेट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। क्या वजह हो सकती है? गोविंद सिंह अचानक क्यों इतनी सुर्खियों में आ गया? और गोविंद सिंह के घर के अतिक्रमण का मामला जो है वो पूरे प्रदेश में गूंज गया, क्योंकि गोविंद सिंह का आरोप यह भी है कि वही शिकायत जो उनके खिलाफ की गई थी, कुछ लोगों ने कहा था कि जिस वार्ड में उनकी कोठी है वहां पर अतिक्रमण किया है उनके मकान में, वैसे ही शिकायत उनके विरोधी यानी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी विधायक के खिलाफ भी थी। उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ नहीं, गोविंद सिंह के खिलाफ हुआ एक्शन। तो गोविंद सिंह भी बातों बातों में कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वो टारगेट पर है, सरकार के निशाने पर है, उनको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। तो सवाल यही उठता है, क्योंकि इस मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से पहले ही मना कर दिया। गोविंद सिंह के बेटे गए थे जब पुलिस नपाई करने के लिए आ रही थी उससे पहले ग्वालियर हाईकोर्ट में, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। उसके बाद भारी अमला पहुंचा, राजस्व विभाग का, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, पुलिस भी पहुंची और उसके बाद बवाल भी हुआ गोविंद सिंह की कोठी के बाहर। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है बवाल के बाद, क्या गोविंद सिंह के घर कोठी पर बुलडोजर चल सकता है? क्योंकि इस बात का डर तो खुद उनको लग रहा है। और अगर बुलडोजर चलेगा तो क्या ये स्थिति जो है अब गोविंद सिंह पहले से समझ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मामला बड़ा हो चुका है, प्रदेश कांग्रेस भी इस पर सवाल उठा रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन नपाई करने के बाद या अपने इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या एक्शन लेता है। आप देखते रहें एमपी तक।